हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए आज का लेक्चर करते हैं शुरू। और ये दरोगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ना। और देखिए इतने दिन थोड़ा सा गैप हो गया था, थोड़ा सा हेल्थ इशू था, अभी आपको आवाज़ से भी लग रहा होगा थोड़ा बहुत, ठीक है ना। तो आई थिंक अब से क्लास रेगुलर रहेगा संडे को छोड़ के, ठीक है। तो देखिए 50 को दो भागों में बांटा जाता है। ए और बी को इस तरह बांटा जाता है कि 1/a और 1/b जोड़ के आता है 1/12, है ना। 1/a और 1/b 1/12 देता है, ठीक है। तो ये देखिए इसमें आपको क्या करना है कि ए और बी का ऐसा क्या वैल्यू होगा जो 1/12 होगा। तो 50 को दो भागों में बांटा जाता है। तो अगर मान लीजिए कि ऑप्शन ए उठाते हैं और 3:2 है, मतलब कि टोटल 5 रेशियो में बांटा गया है। तो 5 रेशियो में बांटा गया है तो 5 रेशियो है, 3 और 2 5 रेशियो, और 50 को बांटना है तो 1 रेशियो हो जाएगा 10 के बराबर, तो 3 रेशियो 30 के बराबर और 2 रेशियो 20 के बराबर, यानी कि ए की जगह पर 1/30 होगा, ठीक है, और ये 1/20 होगा, ठीक है। तो 30 और 20 का एलसीएम 60 होगा, और 30 दूनी 60 और 20 दिया 60। अगर उसको करते हैं तो 5/60 यानी कि ये 1/12 देगा, जो कि इधर है ये फुलफिल होगा, आपका आंसर ए ही होगा, ठीक है। आप इसी तरह अगर 2 और 3 को उठाते हैं तो 3:50 होगा, जो कि नहीं कट रहा है ढंग से, ना ही कुछ होगा। जैसी तरह 7 उठाते हैं तो ये ऑप्शन से देख के ही लग रहा है कि 3 और 7 कभी नहीं होगा, क्योंकि ये पूर्ण नंबर नहीं दे पा रहा है, क्योंकि डेसिमल में चला जाएगा तो उतना डिफिकल्ट ऑप्शन देगा नहीं आपको। तो 3 और 2 देख के पता चलता है। थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस लगा लें तो 4 और 1 ले लीजिएगा तो 1/40 हो जाता है और 1/10 हो जाता है ना। तो ये 40 और 10 मिल के भी 1/12 आपको नहीं देगा। तो आप इसको थोड़ा सा ऑप्शन की तरफ जाएंगे, एक तो ऑप्शन पे काम करेंगे, इस तरह के छोटे क्वेश्चंस में आपको आंसर मिल जाएगा। अन्यथा क्या होगा कि ए और बी को एलसीएम लीजिए, ऊपर आएगा नीचे कैंसिल कीजिए, ठीक है। ये लंबा प्रोसेस है, अच्छा है कि हमें ऑप्शन देख के आंसर बना के निकलना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 5700 रुपये को दो हिस्से और ए और बी में, ठीक है, 57,000 रुपया है, उसको दो हिस्से में ए और बी में इस प्रकार उधार दिया गया है कि ए पर 8% वार्षिक दर पर, ठीक है। ए और बी मतलब 57,000 है, इसको दो भाग में बांट दिया है ए और बी। इस ए और बी को इस प्रकार उधार दिया जाता है कि ए 8% पर वार्षिक दर पर 5 वर्षों में मिलने वाला साधारण ब्याज, और बी 0.5% वार्षिक दर पर 15 वर्षों में मिलने वाली साधारण ब्याज बराबर है। तो ए का मूल्य खोजें, मतलब कि जो अमाउंट ए पर दिया गया होगा 8% की वार्षिक दर पर 5 वर्षों का, उसका साधारण ब्याज, और जो अमाउंट बी है जो 0.5% वार्षिक दर पे 15 वर्षों में मिलने वाला, दोनों का एसआई जो है साधारण ब्याज वो बराबर है, ठीक है। तो देखिए ये ए है, यहाँ पे ये बी है। तो अगर मान लीजिए कुछ भी अमाउंट होगा, ए होगा, तो ए को अगर 8% हिसाब से 5 वर्ष में देंगे तो ए को मिलने वाला होगा, मान लीजिए कि ए अमाउंट है तो 8% के हिसाब में 5 वर्ष में वो 40% देगा, है ना, 40% इंटरेस्ट देगा। और ये बराबर है बी, कुछ भी अमाउंट होगा, मान लीजिए बी होगा, तो बी जो है वो 0.5 के हिसाब से 15 वर्षों में जो देगा वो कितना देगा, 7.5% गुना कर दीजिएगा 75, 0.7.5%, ये दोनों बराबर होगा, है ना। तो जब ये दोनों बराबर होगा तो ए और बी का रेशियो क्या हो जाएगा, ए के जगह पे 7.5 आएगा, बी के जगह पे 40 आएगा, ठीक है, बी के जगह पे 40 आएगा, ठीक है। अब क्या करना है, तो यही जो आपका है, ए का रेशियो 7.5 हो गया, बी का रेशियो 40 हो गया, परसेंटेज दोनों साइड कॉमन है, ठीक है। तो ये टोटल जो रेशियो जोड़िएगा वो इसके बराबर हो, यही रेशियो आपका ये 57,000 के लगभग बराबर जाएगा, है ना। तो मतलब कि यही रेशियो 57,000 बन जाएगा। ये ट्रिक की तरह क्वेश्चंस बनाइए, नहीं तो इसको बहुत लंबा बनाते रह जाइएगा। तो अगर ये दोनों मिलके आपका इसके इक्वल में होगा तो देखिए ए का क्या हो रहा था, ए का रेशियो हो जा रहा था 7.5, बी का रेशियो हो जा रहा था 40। तो ये 57,000 को अगर 47.5 से डिवाइड करते हैं दोनों को जोड़ के, और इनटू किसका पूछा जा रहा है, ए का, तो ए का कितना हिस्सा है यहाँ पे, ए का कितना हो जाएगा 7.5, ठीक है। तो इसको गुना करिएगा, आपको ये पूरा कट जाएगा आपका, ये 1200 में कट जाएगा, और इंटू 7.5 ये देगा आपको 9,000, आपका आंसर जाएगा ए नंबर, ठीक है। अगर ये 9,000 है तो आपका बी का कितना होगा 48,000, ठीक
ठीक है। अब इसको अगर बी का निकालना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ 7.5 के जगह पे 40 को उससे गुना कर देंगे। आप देख लीजिएगा उतना ही आएगा। तो ये ट्रिक है कि जैसे ही क्वेश्चन इस टाइप का देखेंगे ना तो ए का टाइमिंग के साथ गुना कर देंगे, ये 40%, बी का कर देंगे 7.5%। और क्योंकि ये देखिए, और इसको रेशियो के साथ बराबर करना है तो ये ए के नीचे आएगा और ये बी के नीचे आएगा, दोनों का जो सम होगा ये आपका इस टोटल को इस रेशियो में डिवाइड कर देगा। जिसका निकालना होगा आपको उसको यहाँ ए के लिए निकालना होगा तो ए का रेशियो को इसमें दे देंगे, बी का निकालना होगा तो बी को दे देंगे। ठीक है, तो ये ऐसी क्वेश्चंस बनाइएगा इस क्वेश्चंस को, नहीं तो आप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाइए। पी सिंपल इंटरेस्ट आपको बता देते हैं बेसिक मेथड, SI इक्वल टू क्या होता है, P गुने R गुने T अपॉन 100। ठीक है, तो आपको देखिए दोनों क्वेश्चंस में क्या है कि यहाँ आप एक जगह मान लीजिए कि A दिया हुआ है। ठीक है, SI बराबर, देखिए SI बराबर मान लीजिए कि ये दिया हुआ एक अमाउंट, R आपका दिया हुआ है 5%, ये दिया हुआ 8% बटे 100 आ गया। एक देखिए 40/100, एक SI क्या आ गया, A इंटू 40/100 एक आ गया ये। ठीक है, इसी तरह अगर आप करते हैं बी के लिए तो यहाँ बी हो जाएगा और यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ 0.5 हो जाएगा, तो एक क्या आ गया, एक आ गया। बी के लिए आपका आ जाएगा, जगह कम पड़ रहा है, बी के लिए अगर यहाँ लिखें तो बी गुने 7.5/100 हो जाएगा। अब देखिए अगर ये दोनों को बराबर करेंगे, ठीक है, आप देखिए अगर इस दोनों को बराबर करते हैं आपके अनुसार A इक्वल टू 40/100 इक्वल टू बी इंटू क्वेश्चन दिया हुआ है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए बराबर है 7.5/100, ये 100 कट गया। अब देखिए A गुने 40 इक्वल टू बी गुने 7.5 हो गया ना। अब देखिए अगर इसको हमको रेशियो में करना है, ए किधर जाएगा बी, तो ए और बी इधर होगा और बी के नीचे आपका 7.5 आ जाएगा ए के नीचे, और बी के नीचे क्या आ जाएगा 40। तो यही काम किए थे ना, इस दोनों को जोड़ के आपका ये इससे निकाल लेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे और जिसको निकालना उसको गुना कर देंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। सारे अच्छे क्वेश्चन हैं इस बार। श्री मोहित से 4% वार्षिक साधारण ब्याज से इतना रुपये का ऋण लेते हैं। ठीक है, कौन है, श्री मोहन जी कोई हैं और श्री मोहित जी से 4% वार्षिक साधारण ब्याज से कितना लेते हैं, 5,25,000। ठीक है, कितना लिए, 5,25,000। तो ऋण लेते हैं, पहले वर्ष के अंत में वह श्री मोहित को कितना देता है, 2.5 लाख चुकाते हैं। तो शेष ऋण चुकता करने के लिए उन्हें दूसरे वर्ष में अंत में कितना देना होगा। कहने का मतलब है, आप समझिए कि किसी से आप 5,25,000 4% के वार्षिक दर पर उधार लिए और वर्ष के अंत में आने की 12 महीने तक 5,25,000 रुपया रखे आप, और 4% के हिसाब से आप क्या किए, 2.5 लाख रुपया लौटा दिए। अब जो बच गया राशि उस पे से आप 4% और देंगे, उस बचा हुआ राशि पर 4% आपका चलता रहेगा। ठीक है, और दूसरे वर्ष के अंत में आने 12 महीना बचा हुआ राशि रखते हैं 4% की और से, तो आपको कितना राशि देना होगा। तो सबसे पहले देखिए कि 5,25,000 जब ये लिए थे वहाँ से, कौन, श्री मोहन जी, 4% के हिसाब से, तो इसका कितना आ गया था, ये इसका इंटरेस्ट आ गया था 21,000। ठीक है, 21,000 अगर आप 5,25,000 में 21,000 जोड़ देते हैं, ठीक है, जोड़ देंगे तो ये हो जाता है 5,46,000। ठीक है, अगर ये इतना दे देते ना वर्ष के अंत में तो इसका कर्जा चुकता हो जाता, लेकिन ये महानुभाव कितने दिए वर्ष के अंत में, 2.5 लाख। जब ये महानुभाव 2.5 लाख दिए मोहन जी, तो इसका कर्जा कितना बच गया, और इसका कर्जा बच गया 2,96,000, है ना। अब बोल रहा है कि ये दूसरे वर्ष के अंत में देते हैं ये 2,96,000, लेकिन आप तो 4% में लिए हैं भाई, तो आप 4% इसका भी लगेगा। तो ये 4% जो आएगा कितना आएगा, 4% 11,800 रुपया, कितना आएगा, 11,840 रुपया आएगा। और प्लस में आपका 2,96,000 तो ये बाकी था, इस पर 4% आपका लग रहा है ना, और प्लस 2,96,000 आपको जोड़ना है इसमें। तो जो जोड़ के आएगा वो आपको देना है, वो कितना आएगा, 3,07,840। अब जोड़ के देख लीजिएगा, है ना। तो आपका ऑप्शन जाएगा सी नंबर। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। देखिए क्वेश्चंस क्या था, क्वेश्चंस था, एक सेकेंड, क्वेश्चंस क्या था। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि क्वेश्चन लंबा है। आप लोग वीडियो अगर नहीं समझ में आएगा तो रोक के देख लीजिएगा। देखिए एक सिंपल क्वेश्चंस है, आप अपने ऊपर अप्लाई करिए ना कि 5,25,000 लिए 4% के हिसाब से,
तो भाई आप जब 5,25,000 लिए तो 4% इंटरेस्ट दे रहा है आपको, ठीक है। तो आप वर्ष के अंत में इतना दे दिए, लेकिन जो 4% 21,000 आपका हुआ था, तो आपका टोटल बन गया था 5,46,000 एक साल के अंत में, लेकिन आप दिए 2.5 लाख, आपका 2,96,000 बकाया रह गया, और 4% पर आप लिए थे, तो आप इसका 4% दे दीजिए जोड़ के। आपका वर्ष के अंत में देता है, तो वर्ष के अंत में देता है 4% जोड़ के, तो इसका इंटरेस्ट आ गया था 4%, 11,840। तो अब इस जोड़ के आपका जब पूरा इसको मिला के दीजिएगा वर्ष के अंत में, तो आपका कर्जा वसूल हो जाएगा। तो आपका कर्ज वसूल हो जाएगा 3,07,840 रुपया में। आप इसको जोड़ के देख लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि अगर x ग्रेटर देन y है, क्या है, x ग्रेटर देन y है, यानी कि x ग्रेटर देन y कहने का मतलब क्या समझते हैं, x पॉजिटिव है ना, और y लेस देन 0 है, मतलब क्या समझते हैं आप, y लेस देन 0 मतलब y नेगेटिव है ना। तो रेक्टेंगुलर कार्टेशियन फ्रेमवर्क में किस क्वाड्रेंट में आएगा, देखिए क्वाड्रेंट यही होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको पता ही होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो यहाँ देखिए आपका x पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाला x ये पॉजिटिव होता है, ठीक है, ये भी पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव होता है। तो x पॉजिटिव है, यानी कि x हमारा जब पॉजिटिव है तो कुछ भी वैल्यू होगा 5, 10, तो x हमारा इस पॉइंट पे होगा, पॉजिटिव है। y नेगेटिव है, क्या है, y नेगेटिव है, तो y नेगेटिव है, तो ये x एक्सिस होता है, सॉरी ये ये y होता है, ये y पॉजिटिव, ये x पॉजिटिव, ये क्या होता है, y नेगेटिव, और ये x नेगेटिव, है ना। तो आपका क्या है कि आपका x जो है x ग्रेटर देन 0, तो ये x ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पे आएगा ना, x ग्रेटर देन जब 0 है तो x कोई पॉइंट होगा, ठीक है, x यहाँ कोई पॉइंट होगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। और y लेस देन 0, अगर y लेस देन 0 है तो y लेस देन 0 है, एक सेकेंड, हम क्वाड्रेंट गलती तो नहीं दर्शाती है, एक सेकेंड रुकिएगा, आई थिंक हम क्वाड्रेंट गलत दर्शा रहे थे। ये x हो, ये आपका x होगा, ये y होगा, ये आपका -x, और ये आपका -y। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो x पॉजिटिव है, x ग्रेटर देन 0 यानी x पॉजिटिव, y लेस देन 0 यानी कि y नेगेटिव। तो x पॉजिटिव है यानी x कोई पॉइंट होगा यहाँ पे, ठीक है, x कोई पॉइंट होगा यहाँ पे, y नेगेटिव मतलब कि y कोई पॉइंट होगा इधर कोई पॉइंट होगा। तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा ये कहाँ आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, चौथा कोऑर्डिनेट बी में जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। लंबा क्वेश्चन दे दिया है। एक चतुष्कोणीय मैदान का क्षेत्रफल निकालिए जिसके विकर्णों का माप 320 और 480 मीटर है, जो समकोण पर एक दूसरे को काटती है, ठीक है। देखिए एक चतुष्कोणीय मैदान है, मतलब कि ऐसा मैदान है, और उसका क्षेत्रफल निकालना है। दोनों विकर्ण दे दिया है, एक 320 है और एक 440 है। तो विकर्ण का कैसे निकालेंगे इस कंडीशन में, इसका सीधी होता है क्षेत्रफल निकालने का, जब विकर्ण दिया हो 1/2 d1 × d2, ठीक है। तो 1/2 d1 कितना है 320 और d2 कितना है 440। इसको करिएगा तो आ जाएगा 76800। आपका आंसर क्या आ जाएगा 76800, आने की बी नंबर, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए दो अंकों की जोड़ी 0, 6 और 8 बीच के दूरी निकालें। मान लीजिए कि ये x1 कोऑर्डिनेट, ये y1 कोऑर्डिनेट है, ये x2 कोऑर्डिनेट और ये y2 कोऑर्डिनेट है। x1 0 है और y1 6 है, और x2 आपका 8 है और y2 0 है। तो जो डिस्टेंस निकालने का फार्मूला होता है वो होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो x2 देखिए यहाँ पे 8 है, x1 0 है, तो 8 × 8 = 64, और y2 देखिए यहाँ पे 0 है, y1 6 है, तो 0 - 6 का होल स्क्वायर 36। तो ये हो जाएगा आपका 100। तो 100 का अंडर रूट हो जाता है 10। आपका आंसर क्या आ जाएगा 10,
ऑप्शन नंबर सी। ये फॉर्मूला आपको हर हाल में जानना चाहिए कि जब दो पॉइंट दिया हो तो उस दोनों पॉइंट के बीच डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस वाई का होल स्क्वायर अंडर रूट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन क्या है कि यदि एक कार्डबोर्ड का ऐसा बक्सा नीचे गिरता है कि उसमें से कांच की 12 प्लेट्स हो तो निम्नलिखित में से अटूट प्लेट से टूटी हुई प्लेट को कौन सा अनुपात संभव है। देखिए 12 प्लेट अगर टूटता है ना तो वो ऐसा कैसे मतलब किस भाग में टूटेगा वो पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए ये टूट सकता 12 प्लेट्स है तो निम्नलिखित में से अटूट प्लेट से टूटी हुई प्लेट्स कौन सा अनुपात संभव नहीं है। ठीक है, तो संभव नहीं है कि देखिए 3 और 4 जोड़ के ये 7 अनुपात जो है वो 12 के होना चाहिए। मतलब 12 को ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर सकता। 12:7 अगर करिएगा तो ये डेसिमल में आएगा। बाकी इसको जोड़िए तो 12/3 तो ये 1 अनुपात देगा 4 का वैल्यू, तो ये टूटेगा 8 और 4 में। इसी तरह 7 और 12 को देखिएगा तो 7, 5, 12 जोड़ के देगा 12/12 यानी कि 1 अनुपात। तो ये आपको देगा जो टूट के देगा। ठीक है, ये जो टूटेगा 7 और 5 12 में, ये 7 और 5 प्लेट में टूटेगा क्योंकि टोटल 12 है तो उसी तरह टूटना चाहिए। और 1 और 5 अगर करिएगा तो 12/6 हो जाएगा, 5 रेख ये हो जाएगा 2 यानी ये टूट के देगा आपका 2 और 10 में। लेकिन ये जो 3 और 4 अनुपात है ना ये फ्रैक्शनल है, ये फ्रैक्शनल हो जाएगा, ये टूट के कंप्लीट नहीं दे पाएगा। तो आप कोई भी टूटेगा प्लेट तो भैया फ्रैक्शनल में थोड़ी टूटेगा तो या तो 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा, 4 टुकड़ा, 5 टुकड़ा वैसे ही होगा। फ्रैक्शनल में टूट के क्या होगा, डेसिमल में टूटेगा क्या वो। तो आपका आंसर जो जाएगा वो ए नहीं होगा। ठीक है ना, तो आपका आंसर होगा ए नहीं होगा, बाकी हो सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 50 महिलाएं 36 दिनों में एक दीवार बना सकती है। तो 50 महिलाएं 36 दिनों में एक दीवार बना सकती है। तो 50 × 36 ये टोटल काम हो गया। देखिए आप घर में लेबर लगाते हैं ना तो 10 लेबर 20 दिन में काम कर देगा, तो टोटल काम कितना हो गया 10 × 20। तो ये 50 महिलाएं 36 दिनों में एक दीवार बना सकती है। हो गया काम। ठीक है, बना सकती है। अब देखिए यदि 25 दिनों में यह काम पूर्ण करना हो, कितने दिनों में पूर्ण करना हो 25 दिनों में, तो इस दीवार के निर्माण के लिए और कितनी महिलाओं को काम पर रखने की आवश्यकता है। मान लीजिए कि x मतलब 25 दिनों 50 महिलाएं जो है ना वो 36 दिनों में करती है। तो यदि 25 दिनों में यह काम पूर्ण करना हो तो x महिलाएं चाहिए। कितने महिलाएं चाहिए, x महिलाएं। 25 महिलाएं 25 दिनों में x महिलाएं इस काम को कर देगी। टोटल काम ये है और यही काम को 25 महिलाएं x दिन में कर देगी। तो x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये 25 दूना 50 यानी कि अगर 72 महिलाएं लगाएं तो ये 25 दिनों में कर सकती है। लेकिन अभी 50 महिलाएं लगाएं हैं तो और कितनी महिलाएं लगाने की ज़रूरत है 25 दिनों में, 22 महिलाएं। कितने 22 और। तो आपका आंसर जाएगा सी नंबर। ठीक है, अब 72 नहीं मारेंगे। यहाँ क्वेश्चन क्या है, और कितनी महिलाएं को काम पर रखने की आवश्यकता होगी 25 दिनों में यह काम को करने के लिए। और कितनी, टोटल नहीं, और कितनी। यहाँ वर्ड देखें, और 22 महिलाएं। ठीक है, देखिए ये जो फार्मूला है ना, ये तो फार्मूला होता है ना ये टाइम वर्क वाला क्वेश्चन है। ये एम होता है मैन की संख्या या वोमेन की संख्या। ठीक है, एम डी होता है आपका, ये होता है आपका डी होता है M1 D1 बराबर M2 D2। ठीक है, इसको बराबर करिएगा दोनों साइड तो आपका टोटल निकल जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 8 और 6 हैं तो उसकी भुजाओं का वर्ग क्या होगा। ठीक है, यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 8 और 6 हैं तो उसकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा। ठीक है, एक सेकेंड, ये एक सेट तो पहले नहीं कराए थे, आपको करवा दिए थे क्या ये सेट पहले। हमको लग रहा है रिपीट हो रहा है ये सेट। एक सेकेंड, नहीं कराए थे। यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 8 और 6 हैं तो उसकी भुजाओं का वर्ग क्या होगा। देखिए ये एक चतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है यानी कि चारों भुजा बराबर है। ये हो गया आपका ऐसे,
एक समचतुर्भुज के विकर्ण 8 और 6 हैं। क्या है? 8 और 6 हैं। ये विकर्ण अगर 8 है और ये 6 है तो इसका आधा भाग कितना होगा? ये 4 होगा, ये भी 4 होगा, यहाँ 3 होगा ये और ये 3 होगा। जब ये 4 और ये 3 है और ये 90 डिग्री पे कट करता है तो यहाँ पे कर्ण होगा, ये हाइपोटेनस कर्ण है यहाँ पे, तो ये कर्ण यानी कि ये लंब है, ये आधार है। तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट करेंगे तो कर्ण निकल जाएगा, यानी कि 5। 25 का स्क्वायर 5, ये कर्ण हो गया 5। तो वही पूछ रहा है क्वेश्चंस में कि उसकी भुजा का वर्ग क्या होगा। तो भुजा ये 5 आ गया तो इसका स्क्वायर क्या होगा? वर्ग। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, तो भुजा का स्क्वायर आंसर जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग बनाइएगा या बता देते हैं? चलिए बता देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? देखिए कि मनोहर भैया जो हैं गांव की कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक से 1,40,000 का साधारण ब्याज से उधार लिए। ठीक है, और 3 वर्ष के अंत में उन्होंने फिर से 60,000 रुपये उधार लिए और पहले कर्ज के वो 8 वर्ष के बाद उन्होंने अपना खाता ब्याज के तौर पर रुपये 92,300 रुपये भर कर बंद कर दिया। बैंक द्वारा दिए गए साधारण ब्याज दर क्या होगा? ठीक है, आप इस क्वेश्चंस को बनाएंगे, है ना? आप इस क्वेश्चंस को बनाइएगा, अगर आपसे नहीं बनेगा तो हम इस क्वेश्चंस को बताएंगे, क्योंकि आपको देखना है कि आप लोग कितना, क्योंकि मैथ है खुद की करने की चीज़। अगर आप लोग कोशिश भी करते हैं, इसका कमेंट 20 लोग भी कमेंट करते हैं तो मुझे पता चल जाएगा, अन्यथा हम अगला नेक्स्ट क्लास में इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। और ये होमवर्क है आपका, यही क्वेश्चन से कल स्टार्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, चलते हैं फिर। और हाँ, अगर आप लोग देखिए, ठीक है, अगर आप लोगों ने क्या बोलते हैं दरोगा सीजीएल का जो आपका जो क्वेश्चंस हुआ था दरोगा रीजनिंग का, ठीक है, जैसे ये मैथ का है उसी तरह रीजनिंग का क्वेश्चंस जो है दरोगा का, जो कि आपका सीजीएल में हेल्पफुल होगा, उसके नीचे लिंक होगा आपका इस वीडियो के नीचे, डे टू डे स्टडी का। ठीक है, डे टू डे स्टडी का, वहाँ से जाएंगे आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से चेकआउट करेंगे चैनल को, वहाँ पे आपको डेली 20-20 क्वेश्चंस का सेट मिलता है। ठीक है, जो दरोगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है, तो प्लीज़ आप लोग देख लीजिए, वहाँ से भी आप लोग को हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, सीजीएल की तैयारी में। तब तक अपना ख्याल रखिए।